क्या सच में सलमान खान को कोई गंभीर बीमारी हुई है? क्या सच में इस वजह से गंजे हो रहे हैं? सलमान खान, क्या उनके बाल झड़ने की वजह कोई खतरनाक दवाई है, या फिर पतले होने के चक्कर में उन्होंने कोई ऐसी चीज ली है जिसने उनकी सेहत पर असर डाला है? आखिर 61 साल की उम्र के करीब पहुंच चुके सलमान खान को ऐसी कौन सी गंभीर बीमारियां हैं जिनका जिक्र उन्होंने खुद सबके सामने किया है? और सोशल मीडिया पर जो तूफान मचा हुआ है कि ऐश्वर्या राय सलमान खान की बीमारी को लेकर काफी परेशान हैं, अभिषेक बच्चन हैरान हैं और जया बच्चन गुस्से में हैं। आखिर पूरा मामला क्या है? आज हम आपको पूरी खबर बताएंगे, तो बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस सनसनीखेज खबर की शुरुआत होती है 9 जून से। उस दिन मुंबई में सलमान की सबसे करीबी दोस्त कुमुद राणे का अंतिम संस्कार हो रहा था और सलमान खुद वहां पहुंचे थे। सलमान वहां इतना ज्यादा भावुक हो गए थे कि वो संभल कर चल तक नहीं पा रहे थे। उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें कंधे का सहारा दे रहे थे। आपको बता दें कि कुमुद राणे खान परिवार की बेहद करीबी मित्र मानी जाती थीं। वह भले ही कभी कैमरों के सामने नहीं आई, लेकिन वो हर वक्त सलमान के साथ खड़ी रहती थी। कुछ महीने पहले ही कुमुद ने अपना जन्मदिन मनाया था और उस मौके पर सलमान खान भी मौजूद थे। हालांकि उस दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वह मुलाकात दोनों की आखिरी साबित होगी। इन्हीं की अंतिम संस्कार से लौटने के बाद सलमान खान की तस्वीरें सामने आईं, तो लोगों ने उनके चेहरे पर थकान और उदासी साफ महसूस की। उनका वजन पहले से अलग नजर आ रहा था और आंखों में भी थकावट दिखाई दे रही थी। दरअसल यह सिर्फ एक करीबी दोस्त को खोने का दुख नहीं था, बल्कि सलमान खान खुद काफी टाइम से अपने पर्सनल लाइफ को लेकर काफी परेशान है। हालांकि सलमान खान के बारे में असली चर्चा तब शुरू हुई जब 13 जून को एक कार्यक्रम में सलमान खान का नया लुक सामने आया। वह काफी बदले हुए नजर आ रहे थे। सिर लगभग मुंडा हुआ था, वजन पहले से कम दिखाई दे रहा था और चेहरे की बनावट भी अलग लग रही थी। आमिर खान और करीना कपूर सहित कई सितारे उस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन सोशल मीडिया की नजर सिर्फ सलमान खान पर टिक गई। तस्वीरें वायरल होते ही तरह तरह के दावे शुरू हो गए। किसी ने कहा कि सलमान खान ने वजन कम करने के लिए कोई दवाई ली है। किसी ने दावा किया कि उनके बाल किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से झड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो उनकी सेहत को लेकर ऐसे ऐसे अनुमान लगाने शुरू कर दिए जिनका किसी प्रमाण से कोई संबंध नहीं था। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर अफवाहों का पूरा बाजार गर्म हो गया। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा वायरल हुए दावे की। दावा किया गया कि सलमान खान ने वजन कम करने के लिए ओजेम्पिक जैसी दवा का इस्तेमाल किया और उसी की वजह से उनके बाल झड़ने लगे। लेकिन इस दावे का कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। सलमान खान के बालों को लेकर चर्चा आज की नहीं है। कई साल पहले उनके हेयर ट्रांसप्लांट की खबरें भी सामने आ चुकी हैं, इसलिए हाल की तस्वीरों को देखकर सीधे किसी दवा से जोड़ देना सही नहीं माना जा सकता। यह जरूर सच है कि मनोरंजन जगत में वजन कम करने के लिए मेडिकल सहायता लेने की चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन सलमान खान ने हमेशा फिटनेस के मामले में कड़ी मेहनत और वर्कआउट को महत्व दिया है। उन्होंने कई फिल्मों के लिए अपने शरीर में बड़े बदलाव किए हैं। तेरे नाम से लेकर दबंग सुल्तान और अन्य फिल्मों तक उनका लुक किरदारों के अनुसार बदलता रहा है। ऐसे में यह भी संभव माना जा रहा है कि उनका नया लुक किसी आने वाले प्रोजेक्ट या फिल्म की तैयारी का हिस्सा हो। लेकिन इन तमाम चर्चाओं से अलग एक ऐसी बात है जो सचमुच गंभीर है और जिसका जिक्र खुद सलमान खान कर चुके हैं। पिछले साल एक शो में बातचीत के दौरान सलमान खान ने अपनी कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि वे कई गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद लगातार काम कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया की हुई। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें चेहरे की नसों में काफी ज्यादा दर्द होता है। कई स्पेशलिस्ट इसे काफी पेनफुल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में गिनते हैं। इस बीमारी में अचानक तेज दर्द के दौरे पड़ जाते हैं, जो नॉर्मल एक्टिविटी जैसे बोलना, खाना खाना या दांत साफ करना भी मुश्किल हो जाता है। सलमान खान पहले भी इस प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए विदेश में मेडिकल हेल्प लेने की बात कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ब्रेन एन्यूरिज्म का भी जिक्र किया था। यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें दिमाग की रक्त वाहिका में उभार बन जाता है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ मामलों में इसकी नियमित निगरानी जरूरी होती है, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ने पर यह गंभीर रूप ले सकती है। सलमान खान ने एक और मेडिकल स्थिति AVM यानी
आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन का भी उल्लेख किया था। यह रक्त वाहिकाओं से जुड़ी एक जटिल समस्या मानी जाती है, जिसमें धमनियों और शिराओं का जुड़ाव सामान्य तरीके से नहीं होता। ऐसी स्थितियों में डॉक्टरों की निगरानी और समय समय पर जांच बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन सभी स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद सलमान खान लगातार फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस कर रहे हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी एक्टिव दिखाई देते हैं। यही वजह है कि उनके प्रशंसक अक्सर उनकी इच्छा शक्ति और काम के प्रति समर्पण की चर्चा करते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और कहानी तेजी से फैलाई गई, जिसमें ऐश्वर्या राय का नाम जोड़ा गया। दावा किया गया कि सलमान खान की सेहत को लेकर ऐश्वर्या राय चिंतित हैं, लेकिन इन दावों का कोई विश्वसनीय आधार सामने नहीं आया। दरअसल हाल के दिनों में ऐश्वर्या राय खुद अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और सार्वजनिक उपस्थितियों को लेकर चर्चा में रही हैं। उनके बारे में जो खबरें सामने आईं, उनका सलमान खान की स्वास्थ्य संबंधी चर्चाओं से कोई सीधा संबंध नहीं था। फिर भी सोशल मीडिया पर कई लोग बार बार सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को एक ही कहानी में जोड़ने की कोशिश करता है। इसकी वजह उनके पास्ट से जुड़ी चर्चाएं हैं, जिन्हें वर्षों बाद भी लोग सामने लाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सभी अपनी अपनी जिंदगी और करियर में आगे बढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं जया बच्चन और अभिषेक बच्चन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही उन कहानियों की, जिनमें दावा किया जा रहा है कि सलमान खान की सेहत की खबरों से बच्चन परिवार के भीतर भी हलचल मच गई है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि इन दावों का कोई ठोस आधार सामने नहीं आया है। जया बच्चन का नाम अक्सर उनके बेबाक स्वभाव और मीडिया के साथ उनके व्यवहार को लेकर चर्चा में रहता है। कई बार वह कैमरों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करती दिखाई देती हैं और इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनके बारे में तरह तरह की कहानियां बना दी जाती हैं। लेकिन हर बार उनके किसी बयान या प्रतिक्रिया को सलमान खान या ऐश्वर्या राय से जोड़ देना सही नहीं है। अभिषेक बच्चन की बात करें तो वह पिछले कई सालों से अपने करियर पर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कई फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है, लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसा होता है कि उनकी हर गतिविधि को ऐश्वर्या राय और पुराने विवादों के चश्मे से देखा जाता है। यही वजह है कि जब भी सलमान खान या ऐश्वर्या राय से जुड़ी कोई बड़ी खबर सामने आती है, तो कुछ लोग बिना किसी आधार के अभिषेक बच्चन का नाम भी उसमें जोड़ देते हैं, जबकि हकीकत में ऐसी खबरों की पुष्टि कहीं से नहीं होती। दोस्तों, यही सोशल मीडिया का वह पक्ष है जहां कभी कभी अफवाहें सच्चाई से बड़ी दिखाई देने लगती हैं। एक तस्वीर सामने आती है और उसके आधार पर पूरी कहानी बना दी जाती है। किसी का वजन थोड़ा कम दिख जाए तो बीमारी की बातें शुरू हो जाती हैं। कोई नया हेयर स्टाइल रख ले तो मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है। कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में गंभीर दिखाई दे जाए तो उसके निजी जीवन को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो जाता है। सलमान खान के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अगर हम उपलब्ध जानकारी और खुद सलमान खान द्वारा कही गई बातों को देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि उन्होंने अपनी कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में खुलकर बात की है। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया जैसी दर्दनाक स्थिति हो या फिर ब्रेन एन्यूरिज्म और एवीएम जैसी चुनौतियां, उन्होंने इनका जिक्र कभी छिपाकर नहीं किया। यही वजह है कि जब लोग उनकी मेहनत और काम के प्रति समर्पण की बात करते हैं तो उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि वे इन स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद लगातार सक्रिय हैं। सोचिए, अगर कोई सामान्य व्यक्ति ऐसी स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहा हो तो उसके लिए रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन सलमान खान आज भी फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, बड़े इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं और अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पूरे कर रहे हैं। यही कारण है कि उनके प्रशंसक इसे उनकी इच्छा शक्ति और मानसिक मजबूती का उदाहरण मानते हैं। कुमुद राणे के निधन का दुख भी इसी दौर में आया, जब सलमान खान पहले से ही कई जिम्मेदारियों और चुनौतियों का सामना कर रहे थे। किसी करीबी व्यक्ति को खोना अपने आप में एक बड़ा भावनात्मक आघात होता है। ऐसे समय में इंसान के चेहरे पर थकान और उदासी दिखाई देना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसीलिए कुछ तस्वीरों को देखकर तुरंत किसी बीमारी या गंभीर संकट का निष्कर्ष निकाल लेना सही नहीं कहा जा सकता। जहां तक उनके नए लुक की बात है, तो अभी तक सलमान खान या उनकी टीम की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि उनका नया लुक किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से है। दूसरी तरफ उनके करियर को देखने वाले लोग जानते हैं कि वह अपने किरदारों के लिए कई बार बड़े बदलाव करते रहे हैं,
इसलिए यह संभावना भी उतनी ही मजबूत है कि उनका नया रूप किसी आने वाली फिल्म या प्रोजेक्ट की तैयारी का हिस्सा हो। दोस्तों, पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि सोशल मीडिया पर चल रही कई चर्चाओं और अफवाहों को सच्चाई मान लेने से पहले तथ्यों को देखना जरूरी है। सलमान खान के बाल झड़ने को किसी खास दवा से जोड़ने का दावा हो, उनके वजन कम होने को लेकर बनाई गई कहानियां हों, या फिर ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और जया बच्चन को इस मामले में घसीटने की कोशिश हो, इनमें से ज्यादातर बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि मौजूद नहीं है। फिलहाल सलमान खान अपने काम में व्यस्त हैं और उनके प्रशंसक यही उम्मीद कर रहे हैं कि वह स्वस्थ रहें और आने वाले समय में भी उसी एनर्जी के साथ दर्शकों का मनोरंजन करते रहें जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? उनकी सेहत को लेकर चल रही चर्चाओं पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप ऐसी ही खबरें आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।